पीएम मोदी ने नई संसद में अपने पहले भाषण में माफी क्यों मांगी? पीएम मोदी को नई संसद के पहले दिन ही किस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी? पीएम मोदी को नई संसद में आखिर किससे माफी मांगनी पड़ी? दोस्तों, 2023 की गणेश चतुर्थी का दिन भारत के लोकतंत्र और उसके संसदीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो गया, क्योंकि इसी दिन देश के सांसदों ने पुरानी संसद को विदा कहकर नए संसद भवन में गृह प्रवेश किया। लेकिन इस दिन प्रधानमंत्री ने क्षमा भी मांगी। दोस्तों, सभी सांसद पहले पुराने संसद के कॉमन हॉल में जुटे, जहां उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का भाषण हुआ और फिर सभी सांसद पैदल चलकर नए संसद भवन पहुंचे। नई संसद में जब लोकसभा में स्पीकर ने कार्यवाही का शुभारंभ किया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। लेकिन नई संसद में अपने पहले ही भाषण में पीएम मोदी ने क्षमा मांग ली। सवाल है कि मोदी को इस तरह क्षमा क्यों मांगनी पड़ी? अब देखते रहिए द कर्मा। पीएम मोदी ने नई संसद में अपने पहले ही भाषण के दौरान इस पल को बेहद ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज अपने अमृत काल के ऊषा काल में है। देश आज 1000 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की नई संसद उसके संकल्प को पूरा करने का सबसे शक्तिशाली मंच बनेगा। लेकिन अपने भाषण के दौरान ही उन्होंने कह दिया, मिच्छामी दुक्कडम। दोस्तों, ये दोनों ही शब्द पीएम मोदी के क्षमा वचन थे। दोस्तों, मिच्छामी दुक्कडम कहने के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। सनातन के जैन मत के अनुसार क्षमावाणी से चित्त में प्रसन्नता का भाव पैदा होता है और प्रसन्नता के भाव से भरा व्यक्ति मैत्री भाव पैदा कर लेता है और मैत्री भाव होने पर व्यक्ति भाव की शुद्धि कर निर्भय हो जाता है। जैन धर्म का मानना है कि पूरे साल हमारी अनेक लोगों से बातचीत और मुलाकात होती है। कभी कभी उनसे असहमति भी होती है। इस असहमति से किसी का दिल भी दुख सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम संवत्सरी के समय अपना दिल बढ़ाकर क्षमा मांग लें तो फिर कटुता पैदा नहीं होती। इस तरह जैन धर्म का संवत्सर पर्व आत्मशुद्धि का पर्व है। दोस्तों, सनातन संस्कृति का झंडा हमेशा ऊंचा रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी सनातन के हर रीति रिवाज का आध्यात्मिक अर्थ अच्छी तरह समझते हैं और उसका प्रयोग भी बहुत सोच समझकर करते हैं। उन्होंने नई संसद में अपने पहले भाषण के दौरान मिच्छामी दुक्कडम शब्द का इस्तेमाल भी इसलिए किया क्योंकि वो प्रसन्नता, सद्भाव और मित्रता के भाव से भरकर निर्भय होकर भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने नई संसद के विशेष सत्र में अपने पहले संबोधन में क्या कहा। मोदी ने कहा, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमावाणी का भी पर्व कहते हैं। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से पूरे हृदय से आप सभी को, सभी संसद सदस्यों को और देशवासियों को मिच्छामी दुक्कडम। आज मिच्छामी दुक्कडम कहने का दिन है। उन्होंने आगे कहा, आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस भावना के साथ हम यहाँ से हमारे आचरण, हमारी वाणी, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे वो देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से राष्ट्र हित में दलगत भावना से ऊपर उठकर व्यवहार करने की अपील की है। उन्होंने कहा, यत भावो तत भवति, यानी हमारी जैसी भावना रहेगी वैसा ही होगा। हमारी भावना जैसी होगी हम वैसे ही बनते जाएंगे। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। ये संसद दल हित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतने पवित्र संस्थान का निर्माण दल हित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया।
दोस्तों, जिस दिन देश के सभी सांसद पुराने संसद भवन को विदा कहकर नई संसद में पहुंचे, वो संवत्सरी पर्व का ही एक दिन था। इसलिए पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान संवत्सरी पर्व का जिक्र करते हुए मिच्छामी दुक्कड़म कहा। मिच्छामी दुक्कड़म जैन धर्म की क्षमावाणी है। ये प्राकृत भाषा का शब्द है। जैन धर्म के लोग ये शब्द संवत्सरी पर्व के दौरान कहते हैं। इस दौरान मिच्छामी दुक्कड़म के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि मैंने मन, वचन या काया से जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मैं हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगता हूँ। क्षमावाणी का संवत्सर पर्व भादो मास में मनाया जाता है। इसे पर्युषण पर्व भी कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय का पर्युषण पर्व 8 दिन चलता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय का 10 दिन चलता है, जिसे दशलक्षण भी कहा जाता है। दोस्तों, पीएम मोदी ने नई संसद के अपने पहले भाषण के दौरान जो क्षमा वचन बोले, उसका एकमात्र उद्देश्य देश हित था। उन्होंने इसके लिए जैन धर्म के आध्यात्मिक सिद्धांत का सहारा लिया। उनके इस क्षमा वचन ने उनके बड़प्पन में 4 चांद लगा दिए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।